क्या? हाँ, बराबर जीरो। तो सवाल में सीधे सीधे आपसे पूछे बराबर जीरो नहीं है, उसमें तो कहा कि ए का मान क्या नहीं है, ए का मान जीरो नहीं है, नहीं कुछ भी हो सकता है। ध्यान से देखो, आपसे पूछे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा, तो भी आपको लिखना ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो। और अब आपसे सवाल कितना घुमा फिरा के पूछा, सवाल कर दिया टफ। क्या कहा कि ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होती है, सभी प्लस वाली संख्याएं। सभी प्लस वाली संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं। और ए का मान क्या नहीं है, जीरो नहीं है, यानी कि यहाँ पर ए का मान कुछ भी हो जाएगा लेकिन क्या नहीं होगा, जीरो। तो आपका तब द्विघात समीकरण का रूप क्या होगा, तो समीकरण वही होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको क्या यहाँ पर एबीसी का मान दिया है क्या, नहीं दिया, तो हम ए का मान कितना मान लेंगे, ए, बी का मान लेंगे बी, सी का मान लेंगे सी। द्विघात समीकरण में हम मान रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या गया, जीरो। तो यही होगा, आपको कुछ अलग नहीं होगा। आपको सीधे सीधे पूछे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा, तब भी ये होगा। सवाल कैसे घुमा के पूछे तब भी मान क्या होगा, यही होगा। क्योंकि आपको क्या कहा कि ए का मान क्या नहीं है, जीरो नहीं है। वास्तविक संख्या क्या होती है, जो जीरो से शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ पर एक का मान क्या नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है। यानी कि सभी प्लस वाली संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, जिनको हम इमेजिन कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, जो हमें वास्तविक में हमारे पास हो। बाकी तो आप निकालो पार्ट 5, समांतर विधि, सॉरी समांतर श्रेणी, नोट विधि। विधि पढ़ा पढ़ा के मेरे दिमाग में विधि विधि चल रही। समांतर श्रेणी क्या होती, समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी क्या होती है, जिसके दिए गए लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो। क्या बात, आपने कितना अच्छा जवाब दिया। आपके लिए ताली तो बजाना चाहिए, लेकिन मत बजाना कोई भी। अरे शाबाशी दी होगी। तो यानी कि यहाँ पर आपको कुछ बताने की आवश्यकता तो है नहीं, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो पहुंच जाओ पेज नंबर 62 के ऊपर, उदाहरण 2, मोस्ट टाइम पे सवाल। मैंने आपसे कहा है कि इस पार्ट से आपको 3 एक नंबर के सवाल मिलेंगे और एक 2 नंबर का सवाल मिलेगा। एक एक नंबर में आपके सवाल ही आएंगे, सीधे सीधे आपसे सूत्र नहीं पूछेंगे, सूत्र तो कम ही पूछेंगे। जैसे ये मैंने सवाल दिया, अभी सवाल आपने कितना लंबा चौड़ा किया, लेकिन सवाल 1 नंबर में आया है कि वियुक्त कर याद कीजिए। वियुक्त कर कितना होगा इसका, डी बराबर माइनस का 84। अब आप इसको इतना लंबा चौड़ा करें या कि एक कोने में कर दे भले ही कहीं पे, या आप दिमाग के अंदर कर ले इसको, तो बात एक ही। समांतर श्रेणी पार्ट 5। समांतर श्रेणी क्या होती है कि जहां दिए गए लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। कि अगर हम 2 के पहाड़े को उठाएं तो क्या 2 के पहाड़ा समांतर श्रेणी में है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चुकू 8। तो समांतर श्रेणी क्या बनेगी, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 डॉट 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 डॉट, जब तक कि हमसे पदों, हाँ यहाँ पर डॉट डॉट का मतलब क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पदों का मान नहीं है। अब इसमें कुछ शब्दावली होती, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ए को हम मानते हैं प्रथम पद, आपकी थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं मैं। डी क्या होता है, सार्वांतर, सार्वांतर। पार्ट 4 में डी क्या था आपका, विविक्त कर। पार्ट 5 में डी क्या है, सार्वांतर। वहां पर था डिस्क्रिमिनेट, यहाँ पर क्या है, क्या पता डी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। एन क्या होता है आपकी, एन क्या होता है भैया, एन होगा पदों की संख्या, पदों की संख्या। अगली बात किसकी आती है, हाँ ए एन। अब ए एन और एल, अब एल क्या होगा कि किसी समांतर श्रेणी में हमसे कहते हैं कि 15 पद का मान दे दे, तो 15 पद क्या होगा कि एक समांतर श्रेणी में 15 पद है, तो उसमें आपका ए एन भी क्या हो जाएगा 15, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लिख दें 15, वो भी आपका अंतिम पद होगा। और हमसे पूछे कि एल का मान क्या होगा उसमें, तो वो भी आपका 15 पद ही होगा, क्योंकि अगर किसी समांतर श्रेणी में 15 पद है तो फिर उसका आखिरी मान क्या होगा 15। तो एन क्या, एल या एन क्या होगा आपका अंतिम पद। और क्या होगा इसमें एक और, एस एन। एस एन क्या होता है, समांतर श्रेणी का योग, एपी का योग। यानी कि हमें ऐसे कुछ पल्ले नहीं पड़ता, एक सवाल करके बताओ। तो यानी कि मैंने लिख दिया यहाँ पर एक सवाल
सवाल में लिख दिया 4, 4 के बाद लिख दिया 7, 7 के बाद लिख दिया 10, 10 के बाद लिख दिया 13, 13 के बाद लिख दिया 16, 16 के बाद लिख दिया 19, 19 के बाद लिख दिया 22। आपको इस परीक्षा में सवाल ये दे दिया, बताइए क्या एक समांतर श्रेणी है? बताओ, इज दिस एन एपी? क्या यह एक समांतर श्रेणी है? तो है क्या? कैसे पता चलेगा? कि हम लगातार पदों के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। लेकिन पदों के बीच का अंतर कैसे निकालेंगे? बाद वाले पद से पहला वाला पद, कभी पहले से दूसरा नहीं घटाना। कहां से? दूसरा से पहला, तीसरे से दूसरा, चौथे से तीसरा, यानी बाद वाले से पहला वाला हम घटाएंगे भैया। 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3। 10 में से 7 गया, कितना बचा? रुक जाओ, धीरे धर लो, थोड़ा शांति। 13 में से 10 गया, कितना? 3। 16 में से 13 गया, कितना? 3। 19 में से 16 गया, कितना? 3। यानी कि 22 में से 19 गया, कितना? 3। सभी पदों के बीच का अंतर 3 3 है। ध्यान रखना, अगर आपको पद दे दिया जाए, यहाँ पे लिख देते 23, तो क्या समांतर श्रेणी होती? क्या एक भी पद के बीच का अंतर अलग नहीं होना चाहिए? सभी पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब हम यहाँ से निकालते हैं भैया। तो यहाँ से हमने निकाल लिया ए का मान 4, डी का मान 3। कैसे आएगा? बाद वाले पद से पहला वाला पद। 7 में से 4 घटा दो, ऐसा नहीं करना हमें। 10 में से 7 घटा दो, हमें ऐसा नहीं करना। 13 में से 10 घटा दो, सभी जगह से क्या आएगा आपका? 3 3 ही आएगा। अगली बात, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या क्या होती है? जितना हमारे समांतर श्रेणी में पद हो। कर लो काउंट, 1 2 3 4 5 6 7। एन का मान यहाँ से कितना हो गया? 7। हमसे पूछे समांतर श्रेणी का अंतिम पद कितना है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। एल बराबर कितना? 22। और 22 कौन सा होगा आपका? 7वां पद। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो एल बराबर 22 या फिर ए 7 बराबर करके, ए 7 आधार में क्या लिखना है? 7। इसका माने 22 हो जाएगा आपका। अरे सूत्र रख देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि समांतर श्रेणी में कितने पद? 7 पद। तो यानी कि इसका एल का मान कितना हो जाएगा? 22। इस समांतर श्रेणी का 7वां पद कितना? तो वो भी 22। हम लिखते हैं ना यहाँ पर एन क्या होता है? हमारा अंतिम पद। तो एन यहाँ पर हमें एन का मान है क्या हमारे पास है? कितना है एन का मान? 7। तो इस समांतर श्रेणी का 7वां पद भी कितना होगा? 22। इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद भी कितना होगा? 22। अब हमें निकालना है इसका पदों का योग। तो इसका सूत्र होता है, हमें पता है, एन बटे 2। तो पदों का योग के योग कैसे निकालेंगे? हम सभी पदों को आपस में जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे? 4 और 7 11, 11 10 21, 21 और 13 34, 34 और 16 50, 50 और 19 69, 69 और 22 71, 10 81 10 91 71, कितने होता? 69 में 22 जोड़े, 9 2 11 6 2 8 कितने हुए? 91। तो यानी कि सब कुछ क्या होगा हमारा? समांतर श्रेणी का योग, अंतिम पद, पदों की संख्या, सार्वंतर ए। इसके अलावा कुछ आएगा यहाँ पर? कुछ नहीं आएगा। तो ये क्या होती है हमारी समांतर श्रेणी? हाँ, सार्वंतर होता है कि लगातार पदों के बीच का अंतर। हम कहते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है? कि किसी समांतर श्रेणी में, किसी श्रेणी में दिए गए पदों के बीच का अंतर क्या हो? समान हो। तो या तो बाद वाले पद से क्या करना? पहले वाला पद घटाना है। अब ये इसका पहला पद क्या है? 4, यानी कि ये होगा आपका A1 का मान। दूसरा पद क्या है? 7। तीसरा पद कितना है? 10। चौथा पद 13। पांचवा पद 16। छठा पद 19। सातवां पद 22। तो यानी कि लगातार पदों के बीच का अंतर क्या होता है? सार्वंतर। अब लगातार पद कहां से घटाने? या तो दूसरे में से क्या घटाओ? पहला। दूसरे में से गया कितना? पहला। 7 में से गया 4, कितने बचे? 3। तीसरे में से गया दूसरा, तीसरा पद क्या है? 10। दूसरा पद क्या है? 7, कितने बचे? 3। ऐसा नहीं करना है कि चौथे पद में से पहला घटा देंगे, चौथे पद में से दूसरा घटा देंगे। कहा क्या करना है? चौथे में से तीसरा। पांचवें में से चौथा घटाओ भैया। सॉरी, कहां से घटाया हमने? चौथे में से तीसरा घटाओ। 13 में से गया कितना? 10, कितना बचा? 3। 16 में से गया 13, कितना बचेगा? 3। 19 में से गया 16, कितना बचेगा? 3। 22 में से गया कितना? 16 सॉरी 19, कितना बचेगा? 3। यानी कि घटाना कहाँ है? लगातार पदों को। दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, पांचवें में से चौथा, छठे में से पांचवा, सातवें में से छठा, 100वें में से 99वां, 1000वें में से 9 से 99, उसके जस्ट आगे वाला पद घटाना है। तो क्या निकलेगा हमारा? सार्वंतर, पदों के बीच का अंतर। ये क्या हुई? समांतर श्रेणी। निकालो उदाहरण दूसरा, पेज नंबर 62 निकाल लिए। बस, तो अब आ जाए सवाल के ऊपर। क्या लिखा है सवाल का? आप पढ़ लो कथन। तो क्या करना सवाल में?
कि निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से में से एपी नहीं है, यदि कोई एपी है तो इसके अगले दो पद लिखिए। कृपया बात ना करें। समस्या यह है कि मेरे को आपकी बात करने से कोई समस्या नहीं है, कि जब आप बात करें मेरे को तेज चिल्लाना पड़ता है। कर लिया करो फिर। 8:05 हो गए, यहीं पे हूँ। गलत अफवाह ना फैलाएं। 8:30 बजे मैंने आपको सूत्र देख लो। आप मैंने सूत्रों पर बताना भूल गया। ए एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस एक डी। ए एन और एल बात एक है, तो एल का सूत्र भी क्या होगा? ए प्लस एन माइनस एक डी। और एक होता समांतर श्रेणी के योग का सूत्र। हाँ रुक जाओ। हाँ एन बटे दो, आगे हाँ बराबर एन बटे दो प्लस एक माइनस एक डी। ए नहीं होता, दो ए होता है। मैं कह रहा हूं कि दो ए होता और दो ए नहीं होता। एस एन बराबर एन बटे दो कोष्टक दो ए प्लस एन माइनस एक डी। या तो ये होगा, या फिर अगर हमारे पास प्रथम पद और अंतिम पद दोनों हो तो क्या होगा? ए प्लस एल। और ये प्लस एल कहां से बनता है? ये मैंने आपको बताया है। ए प्लस एल कैसे बनता है? हाँ ये सूत्र इसी से बना है, अलग से नहीं आया है। अंतिम पद दिया होता, लेकिन अंतिम पद देखिए कैसे। देखो मैं बता देता हूं आपको, राशि की बात बताना मत किसी को। एस एन बराबर क्या होता है? एन बटे दो। एक तो ये बड़ा वाले सूत्र छोटा कैसे बना, देखो आप। एल का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस एक डी होता है, ऊपर ही लिखा है। और यहां पर हमने बड़े वाले सूत्र में क्या लिखा? दो ए प्लस एन माइनस एक डी। क्या मैं दो ए को ए प्लस ए करके लिख सकता हूं क्या? क्योंकि एक ए और ए के दोनों प्लस के प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। एक ए में ए की जोड़ा कितना होगा? दो ए होगा। तो यहाँ पर दो ए लिखा, क्या मैं इसको दो ए को अलग अलग तोड़ के लिख सकता हूँ क्या? लिख दो, कि हमारे तो घर का राज है। ए प्लस ए लिख दिया मैंने, किसको? दो ए को लिख दिया। एस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस एन माइनस एक डी। तो मैं इसी सूत्र से आगे जा रहा हूँ। एन बटे दो लिखा मैंने, ऐसा का ऐसा। दो ए था, दो ए को मैंने क्या कर दिया? ए प्लस ए, क्योंकि ए और ए क्या होगा आपकी? दो ए। आगे क्या लिखा है? प्लस एन माइनस एक डी। कितना लिखा है? अब ध्यान से देखना। एल बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस एक डी। ए प्लस एन माइनस एक डी। तो इस पूरे के यहाँ पर क्या जाएगा आपका? एन बटे दो। ए तो ऐसा का ऐसा, बीच में क्या लगा है? प्लस ए प्लस एन माइनस एक डी। किसका सूत्र होता है? एल का होता है। तो हमने इसके यहाँ पर क्या रख दिया? एल। तो इससे क्या बन गया आपका? छोटा वाला सूत्र। तो कोई नई बात नहीं है। अगर हमारे पास एल का मान होगा, मतलब कि अंतिम पद देंगे, तो हम छोटा वाला सूत्र रख देंगे, तो बड़ा वाला सूत्र रखेंगे। बात दोनों में एक ही है। तो ये तो होगा इसका सूत्र। अब सवाल में हमसे कहा है भैया, क्या कहा है? कि समांतर श्रेणी की जांच करो, और अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उसके अगले दो पद निकालो। तो उसके लिए हमने उठाया सवाल नंबर एक, नहीं उठा रहा, सवाल नंबर दो उठा रहा। सवाल नंबर एक आपके लिए होमवर्क है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में आने वाला सवाल है। सवाल नंबर दो मैंने उठाया। अच्छा आदमी हूं मैं, छोटे छोटे सवाल तुम्हारे लिए छोड़ दे रहा हूं। माइनस का एक, माइनस का तीन और माइनस का पांच, वो लगा दिया डॉट डॉट डॉट। हमें क्या करना है? समांतर श्रेणी की जांच करनी है। तो हम समांतर श्रेणी से क्या जानते हैं? जो कि आपने कुछ देर पहले बताया था, कि जिसके दिए गए लगातार पदों के बीच का अंतर क्या होता है? समान होता है। तो यहाँ से सभी दिए गए लगातार पदों के बीच का अंतर ज्ञात कर लो। अगर सभी पद आपस में बराबर है, सभी अंतर आपस में बराबर है, तो क्या होगा? समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो हम निकाल रहे हैं। तो डी बराबर कैसे निकालते हैं हम? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो भैया हमने लिखा दूसरा पद माइनस पहला पद। आप यहां पर मान सकते हैं, ये होगा आपका पहला पद, ये होगा आपका दूसरा पद, ये होगा आपका तीसरा पद, ये होगा आपका चौथा पद। अब अगर ये समांतर श्रेणी हो तो इसका पांचवा और छोटा पद हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि चार पद तो दिए हैं इसके। कहा है कि अगले दो पद निकाल लिए, लेकिन हम उसके पहले जांच करेंगे। तो डी बराबर क्या लिखा? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है आप बताएंगे? माइनस का एक, फिर आगे क्या लगा है? माइनस, फिर पहला पद क्या है? एक। तो माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस। एक और एक कितना हो गया? दो। यानी कि डी का पहला मान कितना बना हमारा? अब सभी जगह कितना आना चाहिए? माइनस दो आना चाहिए। करते हैं जांच। तो दूसरा पद माइनस पहला पद तो हमने कर दिया। अब क्या करेंगे? तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो डी बराबर तीसरा पद कितना है? कितना है? माइनस का तीन। फिर सवाल में क्या है? माइनस। फिर दूसरा पद क्या है? माइनस का एक। तो ये डी बराबर माइनस का तीन। ये माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस। अब माइनस प्लस क्या होते हैं? तो तीन में से गए, कितना बचा?
2 और काय का बचेगा माइनस का, तो डी का दूसरा मान भी कितना आया -2। अभी तो समांतर श्रेणी है क्योंकि यहाँ पर भी -2 यहाँ पर भी -2, जहां पर अलग आए वहीं पर छोड़ देना, छोड़ ही नहीं सकते अभी तो। अब क्या करेंगे, चौथा पद माइनस तीसरा पद, तो डी बराबर चौथा पद कितना है -5, फिर सवाल में क्या है माइनस, फिर तीसरा पद कितना है -3, तो डी बराबर क्या होगा -5, तो ऐसा का ऐसा माइनस माइनस क्या हो गए ये 3, माइनस प्लस क्या होते हैं 5 में से गया 3 कितना बचा -2, 2 बचेगा बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस का 2, -2 -2 -2, तो क्या है एक समांतर श्रेणी है क्या। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसके अगले दो पद निकाल लो। अगले दो पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगले दो पद के सूत्र लगा देंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो ए का मान चाहिए समांतर श्रेणी में और एक डी का मान चाहिए। तो ए का मान हमारा कितना है, ए होता है प्रथम पद है कितना 1, डी कितना है -2, ये दोनों ही चीज चाहिए हमें। अब हमें क्या निकालना है, पांचवा और छठा पद निकालना, क्योंकि 4 पद तो हमें सवाल में दिए, ये देखो 1 2 3 4, पांचवा पद क्या होगा भैया, फिफ्थ टर्म पांचवा पद, बता दो पांचवा पद का सूत्र क्या बनेगा, a प्लस 4d 4d, यानी कि जितना जो भी आपका d हो उसमें एक कम लिख देना है, क्योंकि हमें पता है कि समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है, a n बराबर a प्लस n माइनस 1d। आप चाहो तो ये वाला सूत्र रखो, मैं आपको एक बार लिख के बता दे रहा हूँ, लेकिन हम डायरेक्ट रखेंगे तो कैसे सीखेंगे, a n बराबर a प्लस n माइनस 1d। हमें कौन सा पद बनाना है, पांचवा पद, तो हमने यहाँ पर कितना लिखा 5, n का मान कितना लिखा 5, जहां जहां n है वहां पर कितना रख दो 5, a का मान कितना a प्लस n का मान कितना 5 माइनस का 1 गुना d, तो पांचवा पद का सूत्र क्या बनता है, a प्लस 5 में से 1 गया तो 4, 4 में d का गुना किया तो 4d। तो हमें इतना करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे, पांचवा पद का सूत्र एक कम कर देना, ठीक है, मैंने एक बार आपको करके बता दिया। अब पांचवा पद निकालना है, तो पांचवा पद a का मान कितना 1 प्लस 4 गुना d का मान कितना -2, तो पांचवा पद बराबर एक तो ऐसा का ऐसा है प्लस माइनस 4 का 2 में गुना किया कितना 8, और 8 में से 1 गया तो माइनस का 7, यानी कि समांतर श्रेणी का पांचवा पद कितना आया -7। एक और पद निकालना है, प्लीज डोंट टॉक कीप क्वाइट, आई विल नॉट से अगेन एंड अगेन दिस। क्या हुआ, हाँ -7, ये हमने सूत्र में ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d, तो हमने अब एन क्या होता है, एन होता पदों की संख्या, तो हमें कौन सा पद निकालना है, पांचवा पद, तो जहां जहां एन दिख रहा है वहां पर क्या कर दे हम एन का मान रख दे, तो ऐसा हमारा सूत्र बनता जाएगा, भगा देंगे, अच्छा नहीं लगेगा आपको। पांचवा पद ए का तो ए रहेगा प्लस प्लस एन का मान हमारा कितना है 5, 5 में -1 और डी का डी, तो ये पांचवा पद ए का ए प्लस का प्लस 5 में से गया कितना बचेगा 4d, तो यानी कि हमें जो भी पद निकालना है ना उस समय क्या कर देंगे डी में एक कम का गुना, कि अब हमें निकालना छठा पद, तो ए तो हमेशा ही आएगा, लेकिन अब डी के साथ कितना आएगा 5 आएगा, 6 में से कितना कम करेंगे 1 5 डी, यानी कि अगर हमें निकालना हो 90वां पद, तो हम क्या करेंगे ए 90 बराबर कितना लिखेंगे, ए तो ए, लेकिन डी में कितने का गुणा करेंगे 89 डी 89 डी, ए 90 बराबर ए प्लस 89 डी, यानी कि हमें जो भी पद चाहिए उसमें डी में एक कम का गुणा करें, क्यों सूत्र के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं हम एक कम माइनस करते हैं, एक कम करते हैं एक माइनस करते हैं, बात एक ही। छठे पद का सूत्र क्या बनेगा, ए प्लस 5d, छठा पद ऐसा का ऐसा, ए का मान है 1 प्लस 5 का 5 और डी का मान कितना माइनस का 2, तो ए 6 बराबर 1 प्लस माइनस 5 दूने 10, और 10 में से 1 गया कितना बचा 9, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस, यानी कि समांतर श्रेणी थी, तो हम उसके अगले दो पद निकालने थे जो कि हमने निकाल दिए। आगे किसी सवाल हम कल करेंगे, इसका हो सके तो पहला और तीसरा सवाल तो कर ही लेना, तुम पहला और तीसरा सवाल आपके लिए होमवर्क है, वो आगे कहानी हम कल जारी रखेंगे, कल तो संडे है, टुमारो इज संडे, so you will not have to come, you will have holiday, कल छुट्टी आपकी।